हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीसीएस एंड यूके ट्रिपल सी एग्ज़ाम जो होने हैं हमारे 2023-24 में, इसके लिए भारतीय संविधान का पार्ट 2 देखेंगे। जैसा आपको पता है, अधिशासी अधिकारी, कर व राजस्व निरीक्षक, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, इनके अलावा यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के काफ़ी एग्ज़ाम होने हैं। आपको पता है भारतीय संविधान से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। गाइस जो है आज की वीडियो में आपको मोस्ट 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी आपको भारतीय संविधान के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाए किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो देखिए, पहले उड़िया लिखा जाता था, अब जो है ओडिया लिखा जाता है, मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर आ गया है। तो आप याद रखना, 96वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। जैसा आपको पता है, देखिए 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22। कितनी है? 22। प्रारंभ में जो है कितनी थी? 14। प्रारंभ में कितनी थी? 14। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, केंद्र द्वारा जो है राज्य को सहायक अनुदान दिए जाने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो आप याद रखना, अनुच्छेद 275 में। किसमें? अनुच्छेद 275 में। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो देखिए, पंचायती राज जो है एक संविधान दर्जा है, और इसको दर्जा जो है किसकी मतलब संस्तुति पे मिला था? तो आप याद रखना, कौन सी थी? एल.एम. सिंघवी समिति। कौन सी थी? एल.एम. सिंघवी समिति, जिसका गठन कब हुआ था? 1986 में। कब हुआ था इसका गठन? 1986 में इसका गठन किया गया था। बात करें वहीं पर, देखिए इसमें बलवंत राय मेहता समिति की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में, 1957 में। ठीक है, इन्होंने जो है त्रिस्तरीय, ठीक है, क्या दिया था इन्होंने? त्रिस्तरीय जो है अपना प्लान रखा था कि जो है पंचायत जो है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता को देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो है जनक कहा जाता है। वहीं बात करें अशोक मेहता समिति की, तो इस समिति की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। उसके अलावा जो है पी.वी. के राय समिति जो है इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, 1985 में। तो चारों समिति के आपने नाम याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें आपने सत्य वाला कथन देखना है। तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के 17 सदस्य होते हैं। तो देखिए प्राक्कलन समिति में जो है राज्यसभा के सदस्य होते ही नहीं हैं, ठीक है, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। किनके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। और कुल कितने होते हैं? 30 सदस्य हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। देखिए 2 वर्ष का नहीं होता, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला है लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। तो देखिए 15 सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य जो होते हैं वो किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। किसके होते हैं? लोकसभा के। और राज्यसभा के कितने होते हैं? 7। तो राज्यसभा के 7 होते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 22। क्वेश्चन बनता है कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो अब आपका आंसर हो जाएगा 22। 7 राज्यसभा के और 15 लोकसभा के। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो देखिए गंगा डॉल्फिन को जो है कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो आप याद रखना, 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और देखिए गंगा को याद रखना, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए जो 8वीं अनुसूची है हमारा, अगर राजभाषा की हम लोग बात करें तो राजभाषा आता है भाग 17 में। ठीक है, भाग 17 में, और एक साथ को जोड़ देंगे तो 8वीं अनुसूची हो जाती है। ठीक है, तो आप याद रखना, निम्नलिखित में कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है?
तो आप याद रखना इसमें राजस्थानी नहीं है। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जो शुरू में जो प्रारंभ में जो है देखिए 14 कितनी भाषाएं थी, 14 थी। तू, ST, यूपी का, ठीक है, यूपी का मैं भागा, ठीक है, मैं भागा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तमिल, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, ठीक है, उर्दू, पंजाबी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ठीक है, बिहारी, हिंदी, और ऐसे क्या हो जाएगा हमारा असमिया, ठीक है, जिसे गुजराती। तो ये प्रारंभ में थी। तो आप अगर इनको आपको 14 याद है तो फिर उसके बाद जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें किसको जोड़ा गया था, सिंघवी को। तो इसी तरह से आपको जो है 22 की 22 भाषाएं जो है आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद जरूर याद रखना, मैंने आपको अनुच्छेद नहीं बताया इसमें 3, 4, ठीक है, 3, 4 किससे हो जाएंगे गाइस, 3, 4, 3, 4, 3, ठीक है। 343 से हमारा कितना हो जाएगा, 351 तक, 351 तक। तो ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद इसमें कितने हो जाएंगे, अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो आप याद रखना जो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, तमिल, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, बांग्ला, हिंदी, असमिया, गुजराती। तो इसमें आपने 21वां अगर संविधान संशोधन अगर पूछ ले तो 1967 में हुआ था, तो उसमें सिंघवी को जोड़ा गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, और मैथिली जो है एकमात्र बोली है जिसने राजभाषा में स्थान पाया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। तो आप याद रखना अनुच्छेद 281 के तहत, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, कि वित्त आयोग का गठन जो है वो कब, मतलब किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, तो आप याद रखना अनुच्छेद 280 के तहत। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है वित्त आयोग का गठन, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, कौन है, CEO। तो आप याद रखना वर्तमान में नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं CEO, तो ये कौन है, VV सुब्रमण्यम। कौन है, VV सुब्रमण्यम। अब बात करें देखिए नीति आयोग की, क्योंकि नीति आयोग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीति आयोग को हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगर हम बात करें NIT, ठीक है, नीति। अब इसकी अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन देखिए 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। जो योजना आयोग था इससे पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग से जो है इसको जाना जाता था। योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 में उसकी स्थापना की गई। तो उसके स्थान पर जो है 1 जनवरी 2015 का जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं गाइज वो प्रधानमंत्री होते हैं। जिस समय इसका गठन हुआ था उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। और वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है इसके, नरेंद्र मोदी जी। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखना अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपने याद रखना अरविंद पनगड़िया। अगर आपसे पूछ ले प्रथम CEO कौन थे, अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम CEO कौन थे, तो आप याद रखना सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर। अब देखिए वर्तमान वाले आप याद रखें, वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होगा उस टाइम पे पूछ लेगा वो, ठीक है। अब पूछ ले आपसे कि वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सुमन बैरी। कौन है गाइज, सुमन बैरी इसकी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और वर्तमान CEO कौन है, VV सुब्रमण्यम जो है इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, वो सॉरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ठीक है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, VV सुब्रमण्यम। और जो है वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बैरी, और वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विधानसभा के सत्रवसान के आदेश, ठीक है, किस आदेश जो है किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो देखिए विधानसभा का जो सत्रवसान होता है उसके आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो आप याद रखना राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है।
तो देखिए जो भारत की आकस्मिक निधि है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप याद रखना अनुच्छेद 267 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की जो संचित निधि है, जो भारत की संचित निधि है उसका उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 266 में, ठीक है, अनुच्छेद 266 के 1 में, ठीक है। अगर आपसे पूरा पूरा अगर दे दो ऑप्शन में तो 266, अगर इसके लास्ट में अगर एक दे तो आपने ऑप्शन देख के आपने लगाना है। अगला है, किस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो देखिए किस अधिनियम के तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो आप याद रखना 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत ही देखिए बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी और जो कार्यकारिणी थी उससे प्रश्न पूछने की भी शक्ति मिली थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें गलत की पूछ रहा है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों की उप समिति, तो देखिए इसके एस.सी. मुखर्जी नहीं थे। कौन थे? जे.वी. कृपलानी। कौन थे? जे.वी. कृपलानी जो है इसके अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ लेगा कि अल्पसंख्यक समिति के मतलब उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष पूछ ले तो आप याद रखना एस.सी. मुखर्जी, ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, एस.सी. मुखर्जी। और जो मौलिक अधिकारों की जो उप समिति की उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जे.वी. कृपलानी। अगला है, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5वीं अनुसूची में। किस में किया गया है? 5वीं अनुसूची में। अगला है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? तो देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है अक्टूबर 2010 में की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद में धन का समान वितरण का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 39 का ग, ठीक है, अनुच्छेद 39 का ग। अनुच्छेद 40 आप जरूर याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला है, किसी अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर की जाएगी अन्यथा नहीं? तो देखिए किसी अनुदान की मांग जो है वो किसकी सिफारिश पर की जाएगी? तो आप याद रखना राष्ट्रपति की सिफारिश पर और अनुच्छेद 113 का 3 के तहत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो देखिए अगर आपसे लोकसभा के पूछता है तो आप बता देते हैं कि कौन है? गणेश मालवंकर, ठीक है। अगर राज्यसभा के आपसे पूछ लेता है तो आपने इनके भी याद रखने हैं। एस.वी. कृष्णमूर्ति, कौन है? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। तो एस.वी. कृष्णमूर्ति राव जो है ये राज्यसभा के प्रथम उपसभापति हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में उपसभापति कौन है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कौन है, ठीक है, आपको बताना है। उसके अलावा देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं, ये भी राज्यसभा की उपसभापति रह चुकी हैं। अगला है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, कैग कौन है? तो आप याद रखना वर्तमान में जो है कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अब देखिए जो कैग है, कैग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है। मतलब इनका जो पदावधि कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। अगला है, अब देखिए इसमें ये क्रम याद रखना, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, इनसे पहले थे राजीव महर्षि से थे शक्तिकांत शर्मा और इनसे पहले थे विनोद राय, ठीक है, ये क्रम है। अगला है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किसी राज्य में विधान परिषद होती है और किसी में नहीं होती, तो उसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप याद रखना ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 169 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 169 में। अब देखिए एक विधान परिषद होती है, एक विधानसभा होती है। तो विधान जो परिषद होती है, ठीक है, जो हमारी विधान परिषद है ये जो है स्थायी सदन होता है, ठीक है, स्थायी सदन।
यानी राज्यसभा की तरह ही ये जो है स्थायी सदन होता है और उच्च सदन होता है। अब इसमें जो निम्न संख्या होती है सदस्यों की वो कितनी होती है? 40। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रखना। अब देखिए भारत में जो है 6 ही राज्य हैं जहाँ पर जो है विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। अब कौन-कौन से हैं देखिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है। तो इन 6 जगह जो है केवल विधान परिषद हैं, ठीक है। तो यहाँ विधान परिषद और विधानसभा जो है दोनों ही हैं। तो गाइज़ ये थे आज के भारतीय संविधान के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम, चाहे वो यूके पीसीएस का हो, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी का हो, या फिर आप सेंटर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका हो, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।